गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट को बताया गया था। अगर पिछले वाले वीडियो को देखते हैं तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ में आएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसे बताया गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए P बाई क्यू में Q को चेक करते हैं, यानी हर को चेक करते हैं। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो उस स्थिति में इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और अशांत 2 और 5 के अलावे और कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो अशांत आवृत्ति हो जाता है, अशांत आवृत्ति हो जाता है। तो इसमें बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो स्टार्ट करते हैं पहला से स्टार्ट। 1 में दिया कितना, 13/3125। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बगल में कर लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। 3125 का खंड कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5 से लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। तो 5 छक्का 30 आया, एक पर 2 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 आया, 2 पर 5 25, 25 हो गया। ये आसान है, आप समझ में आ जाना चाहिए। 5 इकाई 5, 1 आया, 1 पर 2, 5 दूना 10, 25 25, ये भी हो गया। फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10, अब फिर 2 आया, 2 पर 5 25, तो 25 25। फिर लगा लेंगे कितना से, 5 से ही लगाएंगे 25 25। फिर लगाएंगे कितना से, 5 से लगाएंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब उसी को लिख देना है। क्या लिखना है इसमें, बिल्कुल आसान है। हर कॉमा देंगे 31 25 है ना। 3125 को कितना बार लिखेंगे, कितना 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना। तब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें देखते हैं कि 3125 में केवल 5 ना, केवल 5 अभाज्य गुणनखंड, केवल 5 अभाज्य गुणनखंड, केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है। केवल 5 का ही अभाज्य गुणनखंड है ना। 3125 में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि 5 केवल आया। इस प्रकार से 1 समाप्त हुआ। दूसरा को देखिए। दूसरा में दिया 17/8 दिया है। ये छोटा सा ही है, लेकिन जैसे विधि से बनाते हैं वैसे कर देते हैं। साइड में 8 का खंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हर कॉमा 8 में, हर 8 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब 2 आया केवल, तो क्या लिखेंगे 8 में, अब लिखेंगे 8
में केवल 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ तक स्पष्ट है। बताया गया था तो क्या बताया गया था कि 2 to the power n इंटू 5 to the power m कि अगर रूप का होगा तो शांत होगा। नहीं तो इसमें देखते हैं केवल 2 ही आया है, इसमें केवल 5 ही आया है, तो दशमलव प्रसार शांत हो रहा है। अब देखिए तीसरा को कर लेता हूँ। तीसरा में दिया 64 बट्टा कितना 455 आया। 455 का खंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना से आ जाएगा? 5 से लगाइए क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। 5 दमा 45, 5 इकाई 5, फिर 7 से लगाएंगे, 7 इकाई 7, 7 तिया 21 और फिर 13 से लगा लीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो लिखेंगे हर कितना? हर कोमा 455 बराबर क्या लिख सकते? 5 गुना 7 गुना 13 लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? 455 में क्या है? 2 और 5 के अलावे अभाज्य गुणनखंड है ना, के अतिरिक्त है। लिखेंगे 455 में 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त यहां से लिख देता हूं। 2 और 5 के, यहाँ देखिए ऐसे करके यहाँ आ जाइएगा। 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए कितना? 64/455 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 2 और 5 के अतिरिक्त आ गया तो अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। आसान है, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से 1 2 3 को इससे वीडियो में बताया गया है। अब अगले वीडियो में फिर बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।